नमस्कार, मैं हूं कृति राज और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, जहां पर रांची महानगर अध्यक्ष प्रिंस भट्ट के नेतृत्व में सभी कमेटी मेंबर्स को नियुक्ति पत्र दी गई, जहां मुख्य तौर पर झारखंड के पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय जी मौजूद थे। इसके अलावा प्रिंस भट्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जैसे ही कि महंगाई बढ़ती हुए देखा जा रहा है, जैसे कि उनके द्वारा भी कल एक धरना प्रदर्शन भी किया गया था पेट्रोल की बढ़ती दामों को लेकर, उसी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि इस महंगाई को रोकने के लिए, इस महंगाई को कम करने के लिए वो जल्द से जल्द युवा मोर्चा भी निकालेंगे। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। रांची। साथियों, आज किसी की बात कहा कि लोगों को सरकार की जरूरत है, उनको मदद करने का प्रयास कीजिए, तब आने वाले दिनों में हमें और समर्थन प्राप्त होगा, हम सब और लोग जुड़ेंगे और ये सरकार फिर से हमारी बीच बन के आएगी। आज आपका पहला दिन है, नई कमेटी अनाउंस होने वाली है और मैं लगभग सारे साथियों को जानता हूँ, कुछ को छोड़कर है, और आपके आने से निश्चित रूप से रांची। तो मैं ये कह रहा था साथियों कि अभी जो आप में करने महानगर के अध्यक्ष प्रिंस भट्ट हैं, ये अपने नए संगठन बनाए हैं और भावी संगठन का क्या रूपरेखा होगा ये आपको बताएंगे। संघर्ष और सत्ता को कैसे ये एक साथ चलाएं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं महानगर का अध्यक्ष बना रांची यूथ कांग्रेस का, और फिर हम लोग लगे वार्डों में, मोहल्लों में, ब्लॉक में जाकर अपनी टीम बनाई। रांची महानगर का आज सारा टीम तैयार होकर हुआ, तो हमारे सारे गार्जियन यहाँ मौजूद थे। सभी साथियों को हमने अपना पत्र देकर उनको सम्मानित किया अवार्ड से। अब हमारा रूपरेखा ये है आगे चलने का कि पहले भी हम लोग आंदोलन करते आए हैं। महंगाई पहला मुद्दा है हमारा, हम लोग इस पर लड़ेंगे, सड़क पे उतरेंगे, पहले भी किए हैं, अभी 2-4 दिन पहले भी अपना प्रोग्राम था, और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इस पर लगने वाले हैं। कम से कम आने वाले 1 महीने में महंगाई को लेकर सारे युवा सड़क पर उतरेंगे। युवाओं के मसले पर भी आप लोग कर रहे हैं? निश्चित रूप से बेरोजगारी सबसे पहला मसला है, क्योंकि बड़े बड़े वादे करके जो सरकार 7 साल से केंद्र में है, तो युवा ठगा महसूस कर रहा है। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग युवा सड़क पर उतरने का प्लान कर ही रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता भी होंगे साथ में। स्टेट में भी तो यही हाल है आपके 1.5 साल के सरकार में। देखिए, 1.5 साल की सरकार जब से बनी है तब से कोरोना और बहुत सारे प्रॉब्लम से सरकार जूझ रही है, अभी सही से स्टेबल भी नहीं हो पाई। तो पहले जो 7 साल से जो यहाँ सरकार है, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके गई है, पहले हम तो उनसे बात कर ले जो पकौड़ा तलने का बात कर रहे हैं। एक आरएसएस का जो मामला है तो लगातार कोई पकड़ रहा है। अब उस मामले में राहुल गांधी सांसद का भी नाम आ रहा है, क्योंकि आप पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो वो कैसे देखते हैं? देखिए, ये मामला तो कितनों भी भाजपा और उसके मंत्री और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोले, लेकिन इतना जग जाहिर हो गया है कि उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर का स्टाफ, 40 वैसे पत्रकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तमाम लोग का अगर नाम आया है, और ऑब्वियस है कि पॉलिटिकल पार्टी में राहुल गांधी और पता नहीं अभी और खुलासा में कितने लोग होंगे, ऐसी हालत में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इजरायली सिर्फ सरकार को ही बेचती है, सरकार को ही बेचती है। हाँ, और सरकार के कारनामे को यहाँ का प्रभात खबर और दैनिक जागरण नहीं न छापा है। न्यूयॉर्क टाइम्स एंड गार्जियन जो है इंग्लैंड और अमेरिका के दुनिया के रिपोर्टेड में आए हैं, और ये जो तमाम आए हैं, इसके बाद इनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे कितनों वो कांग्रेस को और इसको बोलने, उनका एक तो सिंगल राग है कांग्रेस, लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर जरा सा गैरत है
तो इस देश का गृह मंत्री, जो कि बेसिक जिम्मेवारी होता है फोन टैपिंग के लिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक तौर पे देश के राष्ट्र हित के साथ जो इन लोगों ने बेचने का इंफॉर्मेशन काम किया है इस दूसरे देश के लोगों को, उसके लिए सार्वजनिक तौर पे प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। लेकिन वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले ये चीजें आना, इसको लेकर वो चाहते हैं कि पिक कोरोना रहे जिसमें रोज नया नया कहानी वो अपना मन की बात और तन की बात करते रहें, उस समय में किया जाए जब खबर छोड़ा जाता है, उस वक्त जब उसकी गंभीरता समझी जाती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आम आदमी से जुड़े सवालों को कैसे मोदी सरकार डाइवर्ट करती है और कोई न कोई नया चीज ला करके शगुफा छोड़ देती है, तो वो पूरी दुनिया मोदी के कार्यकलाप से वाकिफ है और इसीलिए संसद का सत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर जेपीसी या इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लेवल पर जांच जो भी पार्लियामेंट में हो, लेकिन ये देश के सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। इंडिविजुअल का टेलीफोन टैपिंग तो हुआ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है इस देश में, ये देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका ये भजन गाते रहते हैं। सबसे बड़ा देशद्रोहियों का आज चेहरा सामने है। पूर्व IT मिनिस्टर को हटाना भी क्या इसी से जुड़ा हुआ मामला है? रविशंकर प्रसाद को जो हटाएगा, अब पता नहीं, जो हट गए उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, जो सामने है उससे इस्तीफा मांग।